और अब से थोड़ी देर पहले मोदी कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो गई है और उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। और बड़ा फैसला यह है कि 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे घर। अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाने का इरादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों घर बनाए गए हैं, जिनके बारे में वो अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया था। और अब ये आ रहा है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाने की मुहिम है, एक टास्क है, एक मिशन है, जिसे नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार करने के लिए जा रही है। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रह्म, दो चीज, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मोदी कैबिनेट पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है, ये हमारे दर्शकों तक आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मेहर, देखिए पहली कैबिनेट की बैठक मेरे पीछे आपको 7 LKM जहां प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है वो तस्वीर दिख रही है, इसी जगह पर बैठक हुई। और सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि देखिए पहली ही बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है कि 3 करोड़ नए घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। 4 करोड़ 21 लाख घर पहले बन चुके हैं बीते 10 साल में, जो जानकारी दी गई है कैबिनेट की तरफ से, जो एक प्रस्ताव जारी किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री ने सुबह पदभार संभाला था तो पहला फैसला लिया था 20,000 करोड़ की राशि रिलीज करने का, वो किसानों के लिए था। तो आज 2 महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार के रहे हैं। हालांकि और तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अभी तक जो है कैबिनेट के बाद भी अभी तक जो मंत्रालय किसको क्या मिलेंगे ये आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन कुछ मंत्रालयों की जानकारी जरूर मिली है। ब्रह्मा, आपने बहुत ये मंत्रालयों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पहले दर्शकों तक हम वो बताते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उस हिसाब से कुछ मंत्रालयों का बंटवारा लगभग हो चुका है। नितिन गडकरी का विभाग नहीं बदला गया है, उनके पास वही मंत्रालय रहेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय। ये सूत्रों के हवाले से खबर है हमारे पास। और उनके साथ हर्ष मल्होत्रा, जो दिल्ली से चुने गए हैं सांसद, वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री के तौर पे होंगे। और एक और राज्य मंत्री सड़क परिवहन मंत्रालय की बात आ रही है सामने, वो अजय टम्टा का नाम है। और अश्विनी वैष्णव के बारे में भी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि उन्हें रेल मंत्रालय का जिम्मा जो है बरकरार रखा जा सकता है। अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे हो। और यही चीज एस जयशंकर के भी बारे में आ रहा है कि उन्हें विदेश मंत्रालय बरकरार रहे। तो ब्रह्मा, हमारे पास जो ये खबर है, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आप वहां पर थे, आपके पास पल पल की अपडेट आ रही है, आप अपना इंसाइट कुछ हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि मंत्रालय जो है वो पहले की तरह कुछ जो की जिनकी बात अभी आ रही है सूत्रों के हवाले से, सबके बरकरार रखे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेहर, और देखिए जो हम सूत्रों से जानकारी आपको दे रहे हैं, ये एक जानकारी एक आधिकारिक जो ऑफिशियल ग्रुप में है, वो किसी ऑफिसर्स ने डाली है और बाद में तुरंत डिलीट कर दी गई। हमारे पास वो तस्वीर भी है जो पोस्टर जो बनाया गया है, जिसमें कैबिनेट जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर नितिन गडकरी की तस्वीर है और उनके साथ अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा की तस्वीर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप दर्शकों को बता रहे हैं कि रेल मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव जो है वो बने रहेंगे, ये भी सोर्सेज से पुख्ता जानकारी है जो अभी तक मिल रही है। हो सकता है 1-2 और एडिशनल जो है विभाग या मंत्रालय उनके पास रहें, हमें ये भी जानकारी मिल रही है। तो ये हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी जानकारी शामिल नहीं आई है, लेकिन जो हम अपने दर्शकों को सूत्रों से जानकारी दे रहे हैं वो हम सूत्र जरूर इतना बता सकते हैं। हालांकि देखिए पूरी तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हमारी भी एक मजबूरी होती है। लेकिन ब्रह्मा, एक बात बताइए आप, मैं जान रहा हूं जब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं होगी, आपका भी कहना ठीक नहीं होगा, ना हम कह सकते हैं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम तो सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है। आप ये बताइए, जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई होगी और नेता वहां से निकले होंगे, क्या किसी की पत्रकार से कोई बात हो पाई जिसमें ये इशारा निकला हो, जिस बेसिस पर यह कहा जा रहा है? बिल्कुल मेहर, देखिए ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास के बाहर की, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले होता था अमूमन मेहर के जैसे ही प्रधानमंत्री के जो है आवास के गेट खुलते थे, मंत्री की गाड़ियाँ निकलती थी और जो है रिपोर्टर्स खड़े रहते थे, गाड़ियाँ रुकती थी और हम बात करते थे। अब देखिए आप, इस तरह की तस्वीर है, यानी जो
बाउंड्री है वहां पर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ लग चुके हैं। अब ये दिखाई भी नहीं आपको पड़ता है कौन बाहर आ रहा है, और जो गाड़ियां निकलती हैं वो इस तरह के काफिले में जो है निकल जाती हैं, या फिर ट्रैफिक इस तरह की स्थिति रहती है तो ना तो कोई मंत्री रुकता है, और अगर गाड़ी बीच में ट्रैफिक जाम में फंस भी गई तो कोई बातचीत नहीं हो पाती। आपको पता है जिस तरह की वर्किंग स्टाइल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की, बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल होता है कि कोई खबर लीक हो या फिर चीजें बाहर आए। अमूमन अब क्या है, मंत्री बचते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर तो खास तौर से मीडिया से बात करने से। यही वजह है कि अभी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी निकल चुके हैं काफी पहले, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई बातचीत रिपोर्टर्स से नहीं की है। ब्रह्म, हमारे पास जो और खबरें आ रही है उसके हिसाब से पीयूष गोयल को कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ आ सकती है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है, कहा जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक उनको कृषि मंत्रालय मिल सकता है। इसी तरह एक एक करके नहीं, तो ये दो नाम मैंने और आपको बताया। पहला नाम मैंने बताया आपको शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्रालय, और उसके बाद मैंने दूसरा नाम पीयूष गोयल का लिया, कॉरपोरेट अफेयर्स, वो उनके पास जाता है। मनोहर लाल के बारे में भी, उनके बारे में भी खबर आ रही है। उनके बारे में जो खबर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है, या सूत्र कह रहे कि दे दिया गया है। ये जो स्पेकुलेशन या सूत्रों के हवाले से खबर है, आपको कितनी इस पे यकीन है कि हाँ ऐसा हो सकता है? देखिए मेहर, अभी मुझे अगर मेरी तरफ से आप बात करें तो सिर्फ दो मंत्रियों को लेकर मैं ज़्यादा पुख्ता तरीके से कह सकता हूं। एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और उनके सहयोगी मंत्रियों को लेकर, और दूसरा अश्विनी वैष्णव को लेकर। हालांकि जो आप जानकारी दे रहे हैं ये तमाम जो है चर्चाओं का दौर जो है चल रहा है कि इस तरह से बंटवारा होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल चैनल से या सोर्सेज से कुछ इस तरह की पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आई है। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो बाकी ग्रामीण विकास मंत्रालय है या फिर शहरी विकास मंत्रालय है, ये सहयोगी दलों में से टीडीपी या जेडीयू को जा सकता है, ये बताया जा रहा है। तो अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि पुख्ता जानकारी आ जाए, आधिकारिक जो है रूप से भी मंत्रालयों का बंटवारा सामने आ जाए, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की जानकारी और जो नए चेहरे हैं कैबिनेट के, उनको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, वो अभी जानकारी नहीं आई है। जी ब्रह्मा, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे वही पोस्टर जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। एक तरफ नितिन जयराम गडकरी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके साथ दो एमओएस अजय टम्टा और साथ में हर्ष मल्होत्रा, उन दोनों की फोटो लगी हुई है, जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, इसी वजह से कि शायद इसी बेसिस पे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है या जो कहा जा रहा है, लेकिन आप भी शायद लगभग कॉन्फिडेंट है। और अभी तक जो हमारे पास छन छन कर खबर आ रही है, बेशक वो सूत्रों के हवाले से हो, वो यही बता रही है कि लगभग अधिकतर लोग, जो पुराने मंत्री जिन्होंने शपथ लिया है, उनके मंत्रालय लगभग बरकरार हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में भी खबर आ रही है कि शायद वही वित्त मंत्री भी होंगी देश की अगली। उसी तरह आपने जैसे गडकरी साहब के लिए कहा कि वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वही होंगे या उनके होने की संभावना सूत्र बता रहे हैं। उसी तरह जो बाकी दूसरे मंत्रालय भी हैं, उसमें जो पुराने मंत्री हैं वो वही हैं। सिर्फ कृषि मंत्रालय के बारे में जो नया नाम देख रहा हूँ वो शिवराज सिंह चौहान का आ रहा है, और एस जयशंकर विदेश मंत्री थे और कहा जा रहा है कि वही हमारे अगले विदेश मंत्री भी होंगे। अब तक आपके पास कोई और नई जानकारी आई हो तो हमारे दर्शकों से साझा करें प्लीज। मेहर, देखिए अभी कुछ देर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी या फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई इस तरह की ज़्यादा ब्यौरा नहीं आया है, ज़्यादा डिटेल नहीं आया है। लेकिन जो आप बता रहे हैं लगभग चीज़ें इसी के आसपास होंगी, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और रेल मंत्रालय बीजेपी के अपने पास रखेगी या मोदी सरकार अपने पास रखेगी। उसकी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा काम हो रहा है। रेल मंत्रालय में भी 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाए जाने हैं, उन पर काम चल रहा है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हाईवे जो है हर दिन औसतन 32 किलोमीटर की लंबाई का हाईवे बन रहा है, एक औसत के लिहाज से बात करें तो। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का जोर है। यही वजह है कि सहयोगी दलों के मांगने के बावजूद जो है मोदी सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि रेल मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनके पास ही रहेगी। ये इसके अलावा है कि जो 4 टॉप के मंत्रालय हैं वो भी बीजेपी के ही मंत्रियों के पास रहेंगे, जिसमें से ब्रह्मा, इस बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई ये जानने में दिलचस्पी रख रहा है कि जो मोदी के सहयोगी पार्टियां हैं
जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। जैसे जीतन राम मांझी का नाम ले लूं मैं, जैसे जेडीयू के कई मंत्री जो बने हैं, गिरिराज सिंह वगैरह, वो लोग किस पार्टी, मतलब उनको कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। ललन सिंह की बात माफ करिएगा, मैं ललन सिंह का नाम लेना चाह रहा था कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो ये जानने में दिलचस्पी। आपको जीतन राम मांझी के बारे में क्या कुछ आपके पास अपडेट है? हमारे पास ये अपडेट है कि शायद उनको एमएसएमई मंत्रालय दिया जाएगा। एमएसएमई या फिर मेहर समाज कल्याण मंत्रालय भी दिया जा सकता है, जिस तरह का ट्रेंड रहा है उस लिहाज से आप देखें। और जो भारी उद्योग मंत्रालय की बात करें, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की बात करें, तो हो सकता है कि ललन सिंह को ये मंत्रालय दिया जाए, या फिर ऊर्जा मंत्रालय की बात करें, क्योंकि जो मंत्रालय बाकी के बचे हुए हैं, तो या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करें, तो इन मंत्रालयों में से कोई हो सकता है कि सहयोगी दलों को दिया जाए। क्योंकि दूसरा टीडीपी की तरफ से पहले इस तरह की मांग जो है की जा रही थी, वो खबरें आ रही थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मंत्रालय चाहते हैं, वो भी शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर उनका जोर था।